असम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जशपुर में चाय की खेती का सपना देखा गया था और सपना यह भी था कि इस चाय के बागान से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ख्वाब के हकीकत में बदलने से पहले ही योजना पर लापरवाही और अनदेखी के कीड़े लग गए। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर में चाय बागान में लहलहाते चाय के पौधे और पत्तियों की खुशबू से दमकता जशपुर की चाय की चुस्कियां लेते दुनिया के लोग। चाय की खेती से रोजगार पाकर कमाता मुस्कुराता जशपुर। सरकार ने ये सपना दिखाया था, लेकिन सपना साकार होने से पहले ही उजड़ गया। चाय बागान मवेशियों के लिए चारागाह बन गया। ये सब यहाँ का देखभाल नहीं किया अच्छे से ये लोग, इसलिए सब उजड़ गया। ये सब वन विभाग वालों के लापरवाही से हुआ। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ तो सब सुविधा है। देख रेख कर इहो में ही ऊपरे हो ही, लेकिन मेहनत कर ली नीते कम गुमान नहीं रहे आपत्ति यहाँ हुई ले। छत्तीसगढ़ में साल 2019 में असम की तरह जशपुर में चाय बागान का सपना दिखाया गया। मनोरा ब्लॉक के कांटाबेल में 40 एकड़ जमीन पर चाय का बागान लगाया गया। सरकार ने इसका खूब प्रचार किया। कांटाबेल में चाय बागान के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। चाय बागान को विकसित करने की जिम्मेदारी वन विभाग की थी। चाय बागान के लिए जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ से 75 लाख, रोजगार गारंटी योजना मद से 49 लाख और वन विभाग से 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। योजना थी कि भविष्य में 1000 एकड़ में चाय बागान जशपुर में लगेंगे। वन विभाग ने चाय बागान स्व सहायता समूहों के हवाले कर दिया। सुविधाओं और देखरेख के अभाव में चाय बागान मवेशियों के लिए चारागाह बन गए। 1 साल तक देखरेख बढ़िया हुआ, तब तक देखरेख बढ़िया हुआ। जहाँ जहाँ पौधा मरा था वहाँ फिर लगाए। उसके बाद दे दिए इनको, ये समूह वालों को दे दिए। समूह वाले कुछ दिन चलाए, पेमेंट सही ढंग से मिलना नहीं हुआ तो उन लोग बंद कर दिया अपना। उसके बाद फिर एक चौकीदार रखे थे, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ऐसे बोले कि हितग्राही को हैंड ओवर करेंगे। तो हितग्राही को जब पौधा उधा सब खत्म होने के बाद हैंड ओवर कर रहा है तो हितग्राही मना कर दिया एकदम बिल्कुल। शासन का जो फॉरेस्ट वालों का लापरवाही के कारण हुआ, और नहीं तो पानी का भी व्यवस्था नहीं हुआ। करोड़ों रुपए जेब में चला गया होगा। जनता तो यही कह रहा है कि अभी काटना शुरू कर दिया। सरकार तो फेल हो गई, लेकिन जशपुर के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाबा भगवान राम ट्रस्ट ने बाबा ओघेश्वर सोगड़ा आश्रम में चाय की खेती शुरू की। सुनियोजित देखभाल और तकनीक का उपयोग कर वहां सफलता भी मिली। जिसको रुचि होगी, जो चाहेगा, इसके पीछे हमारा तो उद्देश्य था कि यहाँ हो जाएगा तो यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो अपने यहीं पे कर लेंगे। उनको रोजगार क्या, अपना स्वतः का कारोबार हो जाएगा इनका, और रोजगार भी उससे जनरेट होगा क्योंकि उसमें लेबर बहुत लगते ही है। इसलिए उसके लिए किया गया था कि लोग उसको करें। लेकिन यहाँ लोग तभी कर पाएंगे थोड़ा सा उनको मदद मिले और पूरी तरह समझदार लोग हों, उनके हाथ में रहे तो हो सकता है। प्राइवेट हाथ में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाबा ओघेश्वर सोगड़ा आश्रम में आज भी चाय बागान में चाय के पौधे लहलहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बागान की देखभाल और तकनीक का बेहतर प्रबंधन है। पानी की कमी को दूर करने के लिए 10 साल से ड्रिप सिस्टम का उपयोग हो रहा है। पूरी तरह से आश्रम में जो लोग आते हैं उनके श्रमदान और उनके सहयोग से हम लोग ये आश्रम इस खेती चाय के बागान को इसको कर रहे हैं, इसकी खेती। और पूरे आश्रम बाबा जो हैं, जो कि समूह के ट्रस्टी हैं और अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे, उनका गुरुपद संभवराम जी के निर्देश पे इसका जो मेंटेनेंस, रख रखाव, और ये केवल आश्रम के द्वारा किया जाता है। ये जो भी इसका ये प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस जो है हम ही लोग कंज्यूम करते हैं और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आश्रम की सफलता को नजीर बनाकर जशपुर प्रशासन ने भी चाय के बागान लगाए, लेकिन बागान उजड़ गया। अब जिम्मेदार इसको फिर से संवारने का वादा कर रहे हैं। इसे देखता हूँ क्या है, कितने एकड़ में, कितने क्षेत्रफल में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, या प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी, चाहे चाय के बागान हो, चाहे कॉफ़ी की खेती करने का लोगों का उस ओर ध्यान बटाने की बात हो, तो इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना बनाई थी कि असम की तर्ज पर जशपुर की धरती पर भी चाय बागान इसी तरह लहलहाएंगे और ख्वाब दिखाया गया था कि किसानों को करोड़ों की आमदनी होगी। ख्वाब यह भी दिखाया गया था कि जशपुर के चाय की चुस्कियां देश की जनता लेगी।
लेकिन सरकार की इस योजना पर लापरवाही और अनदेखी के कीड़े ने सूखा डाल दिया है। जसपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।